तो प्रभु यीशु मसीह के प्यारेओ, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर पिताजी ने आप लोगों के साथ प्रभु का वचन शेयर करने के लिए एक बार फिर मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु आपके वचन को जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो परमेश्वर पिताजी हमारी अगुवाई कीजिए, हमें समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आज के कलाम के जरिए तमाम बहन भाइयों को, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों को आशीष मिल जाए। खुदा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए, आशीष बरकत दियो, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे जीजों, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि उन्होंने ये हमें समय दिया है कि हम प्रभु के पवित्र वचन को देखेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ प्रभु के वचन में शेयर किया है कि परमेश्वर ने हमारे पापियों के लिए एक प्रबंध किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है ताकि वो हमें जिंदगी दे, वो जिंदगी जो मरने के बाद जिसको अनंत काल का जीवन कहते हैं वो प्राप्त हो। आज हम पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में से प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, दाखिल होते ही उनका एक जमांद्रू जो जन्म से लंगड़ा था सामना हुआ। तो बाइबल में लिखा है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तब उस लंगड़े ने उनसे भीख मांगने की आशा से भीख मांगा। बोला है मुझे कुछ भीख में दिया जाए। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने, बाइबल में लिखा है, पतरस ने यूहन्ना की ओर देखा, यूहन्ना ने पतरस की ओर देखा। भाई जो ये भौतिक दुनिया का, भौतिक संसार का जो धन या पैसा या और भी वस्तुएं हैं भीख में मांगता है वो तुम्हारे पास है नहीं है। तब उन्होंने निर्णय किया, उसको एक बात बोला, देख भाई हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास एक ऐसा नाम है, हम वो नाम तुझे देते हैं, वो नाम से तुम्हारे लिए हम हुक्म देते हैं कि यीशु नाम से उठ और चल फिर। ये उसके धन था, यही उसका एक दौलत था। देखिए जो जन्म से लंगड़ा जो था कभी चला नहीं है, जन्म से है, बचपन से है, जब से पैदा हुआ तब से ये व्यक्ति कभी चला नहीं है क्योंकि बूढ़ा हो गया, जवान हो गया। लेकिन बाइबल में लिखा है तो पतरस और यूहन्ना ने मिलकर एक ऑर्डर दिया, यीशु के नाम में चल फिर। बाइबल में लिखा है उसी समय वो और खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। देन उसके बाद वचन में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना के द्वारा जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये एक लंगड़े को चलाया और चमत्कार बड़ा हुआ, लोगों ने जब अपनी आंखों से देखा ये हैरान हो गए, ये कैसे बंदा चंगा हो गया। लिखा है वो उछलता हुआ और कूदता हुआ मंदिर में गया और जब लोगों ने पहचाना ये तो वही लंगड़ा है, पूछा होगा भाई तू कैसे चंगा हो गया। बोला मुझे नहीं मालूम, यीशु का नाम लेने वालों ने मेरे लिए ये ऑर्डर दिया, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। जब जैसे ये नाम उन्होंने लिया, मेरे टांगों में, मेरे टखनों में, मेरे घुटनों में एकदम बल आ गया और पतरस ने उसका हाथ पकड़कर उसको उठाया और खड़े किया। मैं चलने फिरने लगा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है यीशु नासरी के नाम से मैं चंगा हो गया। ये मेरी जिंदगी का चमत्कार है, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है, लोगों के लिए भी आश्चर्य की बात थी क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा होते देखा नहीं है। बाइबल में लिखा उसके बाद पतरस और यूहन्ना जब लोगों के माध्यम में मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे
और बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ वो लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे कि ये लंगड़ा आदमी हमारे बल से नहीं, हमारी कैसी भी योग्यता से नहीं, केवल यीशु नाम से ये बंदा हील हुआ है। वो यीशु जिसको तुम लोगों ने पकड़कर सलीब को पर चढ़ा दिया, उसके मुंह पर थूका, उसके ऊपर तुम लोगों ने बड़े तशद्दुद किए और उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर तुमने थप्पड़ मारे हैं और उसके हाथों में कील ठोक दिए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया, उसके पांव में कील ठोक दिए गए, वो मारा गया, फिर कब्र में दफनाया गया, फिर बाइबल में लिखा वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जब ये संदेश उन लोगों ने सुना तो पतरस कहता है ये वो व्यक्ति है जी, वो है जिसके बारे में धर्मशास्त्रों में नबियों के जरिए आने के बारे में, उद्धार के बारे में सारा प्रबंध करने वाला एक मसीहा होगा। ये वही मसीहा है जिसको तुम लोगों ने सलीब को पर चढ़ाकर मार दिया। तब उन लोगों को अपनी गलती का, अपने पाप का बोध हुआ, ज्ञान हुआ। कहने लगे ये तो हमने बहुत बड़ा पाप किया, हमने अपने मसीहा को सलीब को पर चढ़ा दिया, हम नहीं जान पाए ये हमारा मसीहा है, न हम नहीं जान पाए यही है हमारा मुक्तिदाता, ये है वही जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां किया था, एक आएगा मसीहा तमाम मानव जाति के उद्धार के लिए अपनी कुर्बानी देगा। उन्होंने बोला और पुकार उठे, कहने लगे हाय हमने क्या कर दिया, हाय हमने मुक्तिदाता को सलीब को पर चढ़ा दिया, हाय हमने घोर पाप किया है। फिर भी परमेश्वर के दिल की बात जो है, मसीह के दिल की बात जो है आज हम सुनेंगे पतरस के जरिए, पतरस के वसीला से, पवित्र आत्मा के जरिए। परमेश्वर क्या कहना चाहता उन लोगों को, जब उन्हों को अपनी गलती का एहसास हुआ, हमने अपने उद्धारकर्ता को सलीब को पर चढ़ा दिया, तो पतरस कहता है तब जब उन्होंने अपनी गलती को माना, उन्होंने बोला होगा पतरस को हम क्या करें, हमने इतना बड़ा गलती किया, हमसे अपराध हो गया, हमसे घोर अपराध हुआ है, माफी के लायक नहीं है। तब पतरस उनको उपदेश देते हैं, तब पतरस उनको सलाह देते हैं भाई तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक काम करें। प्रभु के कलाम में लिखा है 19 आयत में, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19वां वचन में लिखा, इसीलिए पश्चाताप करो, इसीलिए पश्चाताप करो, इसीलिए तुम माफी मांगो क्योंकि तुमने पाप किया है। यहूदी लोगों को पतरस प्रचार करने के समय में कह रहा है तुम लोगों ने पाप किया है, तुमने अपने मसीहा को सलीब को पर चढ़ाया है, तुम लोगों ने उसके ऊपर थूका है, तुम लोगों ने उसके ऊपर झापड़ मारे हैं, तुम लोगों ने उसके बेइज्जत किया है। बोला इस बात से तुम लोग परमेश्वर के सामने अपनी गलती का पश्चाताप करो। आज आपको भी मुझे भी अपनी गलतियों का, अपने पाप का, अपनी बुराई का जो करते हैं इनसे पश्चाताप करना चाहिए। कई लोग पाप करते हैं, कई गलतियां करते हैं, पछताते नहीं हैं, उनको कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन जो आज खुदाबंद के दिल की बात सुने, परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को नाश नहीं करना चाहता, क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो मौत जो अनंत काल की मौत है वो परमेश्वर कभी भी मानव जाति को, आदम वंश को देना नहीं चाहते। वो केवल नरक, केवल शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। यदि हम अपने गुनाह से पश्चाताप नहीं करते, यदि हम परमेश्वर की ओर घूमते नहीं है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जैसे शैतान ने आज्ञा नहीं माना परमेश्वर का, उसकी आज्ञा में नहीं रहा, उसकी आज्ञा को उसका जो उल्लंघन किया और परमेश्वर का विरोधी हो गया, तो परमेश्वर ने उसके लिए सजा निर्धारित कर दिया। बोला
है शैतान और उसके दूतों के लिए नरक की जगह तैयार किया। वैसे ही नहीं तो मेरे जीजों, इसमें कोई पक्षपात नहीं है, इसमें कोई किसी तरह का मस्का नहीं है। यदि हम भी आज पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ भी डेंजरस परिस्थिति में होगी, डेंजरस हालात पैदा हो जाएंगे। कब? जब परमेश्वर न्याय करेगा। दुनिया को छोड़ने से पहले, यीशु के आने से पहले आप अपने गुनाहों से सीधी सीधी बात हो रही है। मेरे जीजों, पश्चाताप करें, यही परमेश्वर के दिल की बात है। परमेश्वर चाहते हैं मसीह यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे तो परमेश्वर आपके लिए खुदाबंद स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। लेकिन पश्चाताप करो और लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। कहाँ हम जा रहे हैं, किसकी ओर हमारे कदम जो बढ़ रहे हैं, हम कौन सी दशा में जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कौन से मार्ग में जा रहे हैं। तो खुदा का कलाम कहता है लौट आओ। प्रभु मानो वचन के थ्रू आपसे मुझसे कह रहा लौटो। हम कहाँ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आगे जाएंगे हमारे लिए खतरा है। खुदावंद कहते हैं आगे मत जा मेरा बेटी, आगे मत जा मेरा बेटा, क्योंकि आगे खतरा है, आगे गड्ढा है, मत उसमें जाओ। गड्ढे का मतलब मैं नर्क की बात कर रहा हूँ। दाऊद कहता उसने मुझे 130 जबूर में लिखा, उसने मुझे गड्ढा में से निकाला है। कौन सा गड्ढा? पाप का गड्ढा। उसमें से निकालकर प्रभु आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। प्रभु जी कहते हैं लौटो, आज वापस आने का समय है। आप कहाँ जा रहे हो? आप पाप के रास्ते में जा रहे हो, शराब के रास्ते में जा रहे हो, जुआरी के रास्ते में जा रहे हो, जुआ खेलने के रास्ते पर जा रहे हो हैं, और व्यभिचार करने के रास्ते पर जा रहे हो, चोरी करने के रास्ते पर जा रहे हो। प्रभु जी बोलते वापस आ जा, लौटा। एक काम कर, पश्चाताप कर, पश्चाताप करो, लौट आओ। क्यों लौट आना है? कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आज परमेश्वर के दिल की बात है, उसके दिल की धड़कन सुने। प्रभु कहते हैं तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आज प्रभु आपके और मेरे पापों को मिटाना चाहता है। जैसे हम छोटे होते थे ना, आज भी नोटबुक में पेंसिल के साथ होमवर्क करते हैं या क्लास वर्क करते हैं, वो कभी भी मिटाए जा सकते हैं। लेकिन जो शाही के साथ लिख देते हैं वो रबड़ से मिटते नहीं हैं, रेजर से मिटते नहीं हैं अक्षर। वैसे ही अब तो समझ लो मरने से पहले पहले आपके कच्ची पेंसिल के साथ नोटबुक पर लिखा है वो कभी भी मिटाए जा सकते हैं। प्रभु के पास लौट आने से, प्रभु के वचन में लिखा है पश्चाताप करो। दूसरी बात खुदा के कलाम में लिखा है, पहली बात लिखा पश्चाताप करो, दूसरी बात लिखा लौट आओ, तीसरी बात लिखा तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। रेजर के साथ मिटा दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेजर के साथ पाप मिटने वाले नहीं है। ये पाप ऐसे मिटते हैं जैसे प्रभु के कलाम में लिखा, यूहन्ना की पत्री पहला, उसका पहला अध्याय, उसके 7वें वचन में लिखा यीशु मसीह का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है। प्रभु के कलाम में लिखा तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आगे देखते हैं हम प्रभु के कलाम में क्या लिखा है, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। यदि आप सुख चैन के साथ रहना चाहते हैं, पूरे भौतिक संसार में देखें ना तो सुख है ना तो चैन है। बहुत सारे घरों में सुख नहीं है, कमाते हैं पता नहीं कहाँ जाता है, शराबों के जरिए, जो जुए के द्वारा अपनी संपत्ति, अपनी जो कमाई या मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। ना सुख रात को, ना चैन, ना कुछ। ऐसे लोगों को भी प्रभु बुला रहा, भैया सुख और चैन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना ही पड़ेगा, लौटना ही पड़ेगा। तब क्या होगा? तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। इसका मतलब जब तक जिंदगी में पाप है, ना तो सुख है, ना तो चैन है, ना तो आराम है, ना शांति है। ये सारे प्रसादों की जड़ पाप है। यदि पाप ही खत्म हो जाए तो सुख भी आ जाएगा,
चैन भी आ जाएगा। प्रभु जी कहते हैं मेरे पास आओ, मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में लिखा है, प्रभु बुला रहे हैं, हे सारे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज आपको आराम और विश्राम देना चाहते हैं। आपको सुख भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा। मेरे जीजो, अगले हम वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। वापस लौटें, पश्चाताप करें। किससे? अपने पाप से, अपने गुनाह से, अपने गलती से, अपनी गंदी जिंदगी से वापस लौट आए। किसके पास लौटना है? प्रभु के पास लौटाना है। वो आपको बुला रहा है, बेटा बेटी मेरे पास आ जा, मैं तेरे पाप को मिटा भी दूंगा, तुम्हें सुख भी मिलेगा और तुम्हें चैन भी आएगा। ये पाप आपको चैन से सोने नहीं देगा, ये पाप आपको चैन से दिन के समय में भी नहीं। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है मेरा गुनाह मेरी आंखों के सामने बना रहता है। आपका और मेरा पाप, जो हम पाप करते हैं ना, वो आंखों के सामने बना रहता है। एक सेकंड भी हम उसको भूल नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो प्रभु के दिल की बात ये है, हे मेरा बेटी, हे मेरे बेटे, तुम पाप से पश्चाताप करो, वापस लौट आओ। किसके पास लौटना है? परमेश्वर के पास लौटना है। वो आपका आपका बच्चे को, आपके बेटे को, अपनी बेटी को आपको प्यार करते हैं। क्यों? आप और मैं उसके बच्चे हैं। इसलिए बोलता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, वापस लौट आ मेरे पास। जैसे अदन की वाटिका का परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो हमारे आदि पिताजी थे आदम जी, उनके साथ मिलते थे, बातचीत करते थे, वैसा ही वो सुख और चैन के साथ रहते थे। जैसे ही शैतान ने, जैसे ही सर्प ने उसके अंदर जहर घोल दिया, उसका सुख भी चला गया, उसका चैन भी चला गया। वैसे ही आज भी हमारे दिलों में, घरों में ना सुख है ना चैन है। क्या कारण है? एक ही कारण है, वो है पाप। हो सकता आप ऐसे पाप में फंसे हैं जो रात और दिन आपके चैन को उसने उड़ा दिया, आपकी नींद को उड़ा दिया। आज समय है वापस लौट आए। किसके पास? परमेश्वर के पास। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी आपको प्यार करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, हम तमाम मसीह बहन भाइयों को और जितने भी इस वीडियो को सुनने वाले हैं, आपके वचन को सुनने वाले हैं, प्रभु जी उनकी ज़िंदगी में सुख और चैन आ जाए। बहुत सारे परिवार है प्रभु जी जिनके अंदर जिस जिंदगी का सुख नहीं है, धन दौलत होने के बावजूद भी, जायदाद होने के बावजूद भी सुख नहीं है। प्रभु आज उनको भी सुख और चैन दीजिए। इस सारे प्रसादों की जड़ पाप है। आपने बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पाप मिटा दूंगा और तुम सुख और चैन से बसोगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सुनने वालों को आशीष बरकत देना, हमारी प्रार्थना सुन कबूल करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका आशीष बरकत दे। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि यदि आपको फ़ोन करना है, जब बातचीत करना है खुदा के वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को स्टडी कीजिए, उसको सुनो, पढ़ो, तभी परमेश्वर आपका आशीष देगा।